किसी वीडियो पे ऑन कर लो। हाँ जी भैया, वंदे मातरम। आज ये सारे अनुभव बच्चे वाला सुनाना, बेटे वाला। क्योंकि भैया मेरे बेटे के अनुभव तो हैं बहुत सारे भैया। एक्चुअली क्या था कि थोड़े दिन पहले उसको रात को उल्टियां आ गई। तो मैंने उसको लौंग का पानी दिया रात को 3 बजे। तो फिर 4 बजे उसको उल्टी आ गई तो मैंने प्याज का रस दे दिया। सुबह वो खेल रहा था मेरे साथ, तो मुझे कहता मम्मी आप कोई क्वेश्चन पूछो। तो मैंने कहा क्वेश्चन क्या पूछूं, मैं कुछ ना कुछ उसके पूछ रही थी। गेमिंग का कभी कहता है मुझसे पूछो, कभी स्पोर्ट्स का पूछो, कभी ये पूछो, कभी वो पूछो। मैंने कहा अच्छा, अगर किसी को उल्टियां आ जाएं तो क्या किया जाना चाहिए। कहता तो उसको लौंग का काढ़ा दे दो, और फिर भी ठीक ना हो तो प्याज का रस दे दो। तो ये चीज थी भैया। और मतलब ये चीज सुन के, मतलब उसके बाद मैंने उससे वैसे ही पूछ लिया। मैंने कहा अगर बुखार हो जाए तो कहता फिर श्री राम बटी जलेगी। तो ये चीज भैया बहुत ही सेटिस्फैक्टरी लगती है कि हाँ, हमारे बच्चों में वो संस्कार बचपन से आ रहे हैं कि उनको ये नहीं पता पैरास्टामोल दे दो, ये नहीं पता कि अच्छा वो गोली दे दो सफेद या काली। उनको ये पता है कि उनको हमने दवाई देनी है ना, मतलब दवाई नहीं लेनी, अपनी आयुर्वेदिक चीजें उनको पता। और उनको पता है कि अगर मुंह पे दाना हो गया तो वो अपनी ब्यूटी क्रीम लगानी है। या कभी वो अगर खांसी लगी तो वो लकड़ी होती है ना मीठी वाली, वो दे दो। मुलेठी नहीं कभी उसको बोलना आता, तो कहता वो मीठी वाली लकड़ी दे दो। तो इस तरह से हमारे बच्चों में छोटी छोटी चीजें जो आ रही हैं भैया, ये बहुत मतलब ये हमारी असली जीत है कि अगली जनरेशन तक हम अपनी जो चीज है वो पहुंचा पा रहे हैं। और भैया इतनी तो नहीं है मेरे पास अनुभव जो आप, इतना नहीं है, काम तो हम थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं। बाकी भैया एक अनुभव ये था जो मैंने कल ना भैया, मैंने एक डायरी बनानी शुरू की सिर्फ अनुभव के ऊपर। मैंने कहा ये सिर्फ अनुभव होंगे जो हमने व्यक्तिगत रूप से जिस पर जीत हासिल की होगी। एक तो सीख रहे हैं उसकी, तो मेरी 3 डायरीज बन गई है, 3 डायरीज के बड़े बड़े रजिस्टर्स बन गए हैं। अब मेरे पास है भैया ये डायरी मैंने सिर्फ अनुभव वो वाली लगाई है कि जो हमने व्यक्तिगत रूप से किसी को बताया और उसमें जीत हासिल हुई, उसमें भी हमने बहुत सारे, मैंने कल के पेज भर दिए हैं। तो भैया उसमें एक है, हमारे साथ अमृतसर से एक बुजुर्ग माता जी है, 90 साल से ऊपर उनकी आयु है। तो उनको कफ से रिलेटेड कुछ काफी प्रॉब्लम थी, और उनकी छाती में काफी, डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हें तो पता नहीं पानी भर गया फेफड़ों में। तो डरा के डॉक्टर्स ने उनको 8,000 कुछ की दवाई दे दी। और उन्होंने हमसे संपर्क किया तो हमने कहा कि आप अड़ूसा अर्क ले लीजिए, आपके वहां पर मिलता होगा। तो उन्होंने लिया, और उन्होंने 1 हफ्ता या 10 दिन लिया भैया। और उसके बाद उन्होंने अनुभव दिया कि मैं तो इतनी बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, ये सारी दवाइयां मैंने एक बार भी नहीं खाई, मुझे अड़ूसा अर्क की 3-4 बोतलें भेज दो। तो हमने कहा आपके उधर से मिल जाती हैं, ऑनलाइन आप ऑर्डर कर लो, कोई ऐसा कुछ नहीं है। तो मतलब उनको सिर्फ एक अड़ूसा अर्क जो 40 रुपए का भैया आता है, उससे फर्क पड़ गया। और 90 प्लस एज में देखिए आप यहाँ पर। तो ये एक है, तो छोटी छोटी चीजें मगर बहुत बड़ी हमारे लिए जीत है। और एक आपको मैंने बताया था, सुमन बालाजी हैं जम्मू से, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। उन्होंने बताया कि मेरे पति देव को ऐसे कुछ मतलब वो है, प्रॉब्लम है लीवर की आई, और उन्होंने रिपोर्ट्स कराई और बहुत सारी रिपोर्ट्स उनकी सारी लाल 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 निशान बने हुए थे। और मैंने उनको कहा कि आप भैया से मंगवा लीजिए लीवर बट्टी का घटक और बनाइए। तो उन्होंने जब घटक आए तो उन्होंने कहा कि ये तो लीवर बट्टी के तो घटक आए, सुहागा नहीं आया इसमें। मैंने कहा ये टंकण भस्म पता नहीं क्यों दे दी है। मैंने कहा जब सुहागे को फुला देते हैं तो उसको टंकण भस्म भी कहा जाता है। कहते शुक्र है, चलो गोविंद भैया से हम बात नहीं कर सकते, आप लोगों से हम सीख लें। मैंने कहा चलो इतना तो हम कर ही सकते हैं। तो उन्होंने बनाई भी भैया। सबसे बड़ी बात यह कि उन्होंने बनाई, और अब उन्होंने रिपोर्ट की, मार्च की रिपोर्ट थी, एक अभी 15-20 दिन पहले की रिपोर्ट उन्होंने कराई, सभी कुछ उनका लीवर बटी का नॉर्मल आया। वो रिपोर्ट्स आपके पास भी आई हैं, उन्होंने आपको भी भेजी हैं। अगर आपसे ऊपर नीचे हो गई होंगी तो मैं दोबारा आपको भेज दूंगी वो रिपोर्ट्स। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी रही है हमारी लीवर बटी के लिए, कि बिल्कुल रिपोर्ट्स नेगेटिव थी और वो पॉजिटिव हुई हैं। उसके बाद भैया एक हमारा यूटीआई इन्फेक्शन पर हमारे हमने जीत हासिल की है। मैं चाहती थी कि मेरी सहेली है वो खुद ही आके आपको बताए, मगर वो अभी घूमने गई हुई, आज उसका फोन नहीं था। एक उसका तो है, एक उसके साथ हम यूटीआई इन्फेक्शन पर मैं इस पर बहुत ही क्रेडिट दूंगी हमारे व्यास मुनि भैया जी को। एक भैया बहन हमारे साथ जुड़ी है, उसके 3 या 2.5 साल हो गए शादी को।
उसने कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपया अपने यूटीआई इन्फेक्शन पर खर्च दिया भैया, और बिल्कुल भी कामयाबी नहीं मिली। और इसका पूरा और पूरा श्रेय व्यासमुनि भैया जी को जाता है। उन्होंने उन्होंने थोड़े दिन पहले वैसे ही बताया था कि ऐसे यूटीआई इन्फेक्शन में मैं ये चीज बताता हूँ होम्योपैथी की। तो मैंने उस दिन उस बहन से बात हुई, तो मैंने उन भैया से ऐसे ही पूछ लिया। तो भैया ने बताया जो भैया, आप विश्वास करेंगे कि अभी मेरे ख्याल 2 महीने भी नहीं हुए होंगे उस लड़की को, और उसकी 85% तक प्रॉब्लम खत्म हो गई है, जो कि उसकी प्रॉब्लम खत्म नहीं हो रही थी। हाँ, हमने साथ में अपनी वो भी दी है, नारी सुरक्षा के पैड्स भी वो यूज करी है। और जो हम अरंड तेल की बत्ती रखते हैं ना भैया, है ना, योनि मार्ग में, और उसके साथ जो फिटकरी की बत्ती रखते हैं हम, उसके साथ उसको, उसके साथ साथ ये चीजें भी उसने चलाई हैं। और इसके साथ ही भैया एक बहुत बड़ी चीज है, उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, और हमारी जो क्रीम है, अपनी ब्यूटी क्रीम ने उसको इतना आराम दिया है कि कहती कि मैं, मतलब मुझे कुछ हो जाता था, मैं ये ब्यूटी क्रीम लगाती हूँ और इतनी ठंडक और इतना इतना आराम मुझे कोई भी क्रीम्स डॉक्टर की दी हुई से नहीं आया जितना इससे आया है। तो उसके बाद जो मेरी सहेली है, उसका भी 8 साल से यूटीआई इन्फेक्शन जो था वो ठीक नहीं हो रहा था। उसने भी अपने सिर्फ पैड्स पर पानी डाला और ये बत्ती यूज की है, और ब्यूटी क्रीम यूज की, ये तीनों चीजों से। भाफ लेनी तो हम लोगों ने, मतलब जो नारी सुरक्षा पैड यूज करता है उसको तो मैं कहती कि भाफ तो लेनी ही लेनी है हम लोगों को, ये वो कल्चर एम्बाइब हो गया हम सब में। तो ये सब सिर्फ ये 2-4 चीजें करने से ही भैया उसकी यूटीआई इन्फेक्शन जो 8 साल से था, और वो कह रही थी कि मैं खुद आके बात करूंगी भैया से। तो आज मैं उसको फोन भी बड़ी देर से कर रही थी, एक्चुअली छुट्टियां हैं तो वो कहीं ना कहीं घूमने गई है, आज उसके स्विच ऑफ आ रहा था फोन। तो उसका भी बहुत अच्छा रहा भैया। और क्या क्या बताऊं भैया। और भैया ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। हम्म। बाकी ये है कि एक जो हमारे साथ बच्ची थी, जिसका कि हमने सबसे पहली बार तुलसी के अर्क से उसको ठीक किया था, उसको थोड़े दिन पहले फिर से पेट में दर्द हुई, बुखार हो गया। तो उसके जैसे होता है ना कि फैमिली में कुछ लोग नहीं मानते, तो उसके दादा दादी ने कहा वो तुलसी से क्या ही हुआ होगा, वो फिर से इन्फेक्शन हो गया होगा, आप ये करो। उन्होंने भैया 6 महीने पहले जो हमने तुलसी का कराया था उनसे, उन्होंने पहले की रिपोर्ट और बाद में जब कराई थी, तुलसी ही लेने से उनका पूरा ठीक हो गया था। और अब उनके दादा दादी को थोड़ा विश्वास नहीं आ रहा था, तो उन्होंने कहा कि एक बार फिर से टेस्ट कराओ। उन्होंने दोबारा टेस्ट कराए हैं भैया, अभी 1 महीना हुआ है, और दोबारा से सारी टेस्ट रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं उस बच्ची की। तो मैंने कहा कभी खाने पीने से भी बुखार हो जाता है या पेट दर्द हो जाती है, ये जरूरी नहीं कि हर वक्त वो इन्फेक्शन ही रहेगा। तो तब से उसके दादा दादी भी मानने लग गए हैं कि हाँ जी, अब हम भी मानते हैं कि रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय है। उनके दादी दादा ने भी ये कहा है कि हम भी इसकी महिमा को समझने लगे हैं। तो ये उनके फीडबैक्स हैं, और भैया अब जो जो याद आता जाएगा लिखते जाएंगे। बाकी तो अभी इतना ही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। वंदे मातरम सभी को। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, धन्यवाद।